बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास जो फिज़िक्स की न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की तरफ से, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल वो सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। जो 1 से लेकर 6 तक जो है वो इससे पहले वाली जो लेक्चर है ना उसके अंदर उस वीडियो लेक्चर के अंदर ना रिकॉर्ड हुए हैं, या तो आप वो देख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kilogram rides a bicycle of a mass 5 kilogram. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance ट्रैवल्ड बाय द साइकिलिस्ट। इसके ना दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है ना वो कह रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला है, उसका जो वेट है ना वो है 55 किलोग्राम। राइड अ साइकिल ऑफ मास, वो जो साइकिल का वेट है ना वो है 5 ग्राम। ही स्टार्ट फॉर रेस्ट, वो ना पहले रेस्ट पे है, मूव होना शुरू होता है। तो जैसे ही वो मूव करता है ना, अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, वो 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। कितने टाइम के लिए? फॉर 8 सेकंड्स के लिए। अभी हम सिर्फ इतने की बात करती हैं। इसका गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें जो है दो वेट गिवन है। एक साइकिलिस्ट का वेट गिवन है जिसको हम m1 से डिनोट करें कि वो हमारे पास है 55 किलोग्राम, और मैस ऑफ द बाईसाइकिल है जिसको हम m2 से डिनोट करें कि वो हमारे पास है 5 kg। टोटल मैस क्या होगा? आपने इन दोनों के मैस को ना, यानी कि साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल दोनों के मैस को ना सम अप कर लेना है। जब आप दोनों के मैस को, यानी कि आपने टोटल मैस फाइंड करने के क्या करना है, m1 प्लस m2 कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 55 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम को जब आप प्लस करोगे दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 60 kg। 60 kg आपके पास टोटल मैस आ गया। इनिशियल जो वेलोसिटी अब हमें कहा गया वो है vi, और vi जो है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। आपको पता है जब भी कोई बॉडी जो होती है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। और हमें फोर्स गिवन है, इसको हमने 90 न्यूटन से डिनोट किया है, और टाइम जिसको हम t से डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 8 सेकंड। हमने टोटल डिस्टेंस यानी कि s फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए ना सबसे पहले हमने लगाना है फोर्स का फार्मूला। फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है? फोर्स यानी कि F इज इक्वल है हमारे पास ma। हमने ये लगा के ना यहाँ से सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a अपनी जगह पे रहेगा तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई m। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करती हैं। फोर्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 90 न्यूटन। तो हम ना इसकी ना जगह पे जस्ट वैल्यू पुट करते हैं 90 डिवाइड बाई एम की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, अभी हमने फाइंड की 60 किलोग्राम। तो इसकी जगह हम 60 जो है वो पुट कर देती हैं। तो 0 0 से कट गया, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि आफ्टर द कटिंग इसकी वैल्यू आ गई 3/2, और आपने कैलकुलेटर पे 3/3 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आया है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया ना, इसे को अब हमने यूज़ करना है। तो देखिए ज़रा, हमने यहाँ पे यूज़ करना है अकॉर्डिंग यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, s इज इक्वल है vi/t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस फाइंड करना ना, तो उसका जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ना, देखिए यहाँ पे a, देखिए vi/t प्लस 1/2 a t स्क्वायर है ना, a हमारे पास जो था वो गिवन ही था, इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे a यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड की है। अब आपको समझ आएगी ना कि एक्सेलरेशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है, s इज इक्वल है vi/t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन का आपको पता होना चाहिए। तब हमने वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो गिवन है एज इट इज़। जी हमने फाइंड करना है vi। अब आपने देखना है vi हमारे पास गिवन है 0 गिवन है। ये देखिए vi हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। t हमारे पास क्या है, t हमारे पास है 8 सेकेंड। इसकी जगह आपने टाइम की जगह 8 सेकंड पुट कर देना है। प्लस है प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन हमारे पास अभी हमने फाइंड किया 1/2, और t का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब जब 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा ना, प्लस 1/2 1.5, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। आगे पास क्या आ जाएगा 1/2 1.5 इंटू 64। अब आपने केवल कैलकुलेटर पे ना 64 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 48 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आएगी। ठीक है, ये उसकी डिस्टेंस आया है फर्स्ट वाला, यानी कि जो उसकी फर्स्ट जर्नी थी ना
उसका डिस्टेंस आया हमारे पास यहाँ तक का। अब आगे कह रहा है देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है ना बाईसाइकिल वो मूव होता है फॉर अनदर 8 सेकेंड, अगले 8 मिनट के लिए वो साइकिल दोबारा से कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइकिलिस्ट। तो फर्स्ट वाला जो हमने जो उसने ट्रैवल किया वो फाइंड कर लिया। अब हमने यानी कि उसकी सेकंड जो थी ना स्टेटमेंट उसके लिए फाइंड करना है, किसके लिए, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, फॉर कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए जब मूव कर रहा है वो, तो क्या फार्मूला होता है कांस्टेंट स्पीड का, हम फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं एस इज इक्वल होता है वी एफ, एस इज इक्वल है वी टी। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, सिंपल फार्मूला जो डिस्टेंस का आपने पढ़ा है, एस इज इक्वल है वी एफ मल्टीप्लाई टी। अब देखेंगे वी एफ है कांस्टेंट स्पीड जब भी हमारे पास होती है ना, उसमें ना इनिशियल जो होती है ना स्पीड वो हमें हमारे पास जरूरी नहीं होती है। इनिशियल स्पीड जो होती है ना वो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी आती है, फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमने ना फाइनल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड करनी है। तो अब आपने यहाँ लिख लेना फर्स्टली वी फाइंड, जब तक हमें वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता होगी तब तक के लिए हम इसका जो है वो डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो आपने लिखना है फर्स्टली वी फाइंड वी एफ। आपने यूज़ करना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने जो है ना वो यूज़ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी, ये होता है ना हमारे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वी एफ एज इट इज़, वी आई हमारे पास क्या था, वी आई हमारे पास है 0, ठीक है, ये 0, इसकी जगह 0 पुट कर दिया, प्लस ए हमारे पास क्या एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था 1.5 और टाइम हमारे पास क्या है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड ये हमारे पास है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी वी एफ इज इक्वल है, हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 8। आपने 1.5 को ना मल्टीप्लाई कराना है 8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर पे ना आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब हम इसमें पुट करते हैं ना, इस वाले के अंदर आपने पुट करना है एस इज इक्वल कांस्टेंट स्पीड यानी कि एस इज इक्वल है वी एफ मल्टीप्लाई टी। तो आपने लिख देना है एस इज इक्वल है वी एफ मल्टीप्लाई टाइम। वी एफ आपके पास अभी हमने फाइंड किया क्या है 12, आपने इसकी जगह 12 पुट कर देना है। टाइम हमने हमारे पास क्या गिवन है 8 सेकंड गिवन है, गिवन डाटा में टाइम हमारे पास है 8 सेकंड, तो आपने यहाँ पुट कर देना है 8। तो आपके पास जो डिस्टेंस है ये आ गया, आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 96 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस S1 उसकी फर्स्ट जर्नी का डिस्टेंस आया था जिसको हमने S1 से डिनोट किया, हमारे पास है 48 मीटर। और उसकी सेकंड जर्नी के लिए जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हमारे पास वो आया है S2 जिसको हमने 96 मीटर लिखा है। हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा S से डिनोट करेंगे वो आएगा S1 प्लस S2। आपने उसके दोनों जर्नी को जो उसने किया है वो आपने इसको प्लस कर देना है। S1 हमारे पास आया है 48, ये देखिए 48 आया, आपने इसी का 48 पुट कर देना है, प्लस S2 हमारे पास क्या है 96, आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। 48 के अंदर 96 को प्लस करना है तो आपके पास आ जाएगा 144। ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस, यानी कि वो जो साइकिलिस्ट है वो जो बाईसाइकिल पे जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया ना अपनी पूरी जर्नी के अंदर वो है 144 मीटर। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है, इसको आपने बहुत ध्यान से और केयरफुली करना है। फर्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 है, अ बॉल ऑफ मैस 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट ऑफ 1.8 मीटर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 0.8 मीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर। आपने ना इसकी गिवन डाटा जो है उसको आपने लिखने से पहले ना इसकी स्टेटमेंट को बड़े गौर से समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई ना, इसका मतलब है आपका न्यूमेरिकल भी इंशाल्लाह ज़रूर सोल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमें कहा गया है ये हमारे पास है फ्लोर, फर्श है। डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये है हमारे पास फ्लोर, कह रहे हमारे पास ना एक बॉल है, इस बॉल को ना हमने फर्श पर ड्रॉप करवाया है, फर्श पर फेंका है। जब हमने इस बॉल को फर्श पर फेंका तो इस बॉल ने उसने हाइट की फॉर्म में जो डिस्टेंस कवर किया ना उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। वो हमारे पास है 1.8 मीटर। इस बॉल ने ना 1.8 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर किया जब हमने उस बॉल को एक सर्टेन हाइट से फ्लोर पर फेंका है। और आपको पता है कि जब हम बॉल को फेंकते हैं तो वो दोबारा से वो बॉल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। जब यहाँ पे आई है ना तो ये फर्श पर टकराने के बाद दोबारा से रीबाउंड हुई है, दोबारा से ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी ना तो उस सर्टन हाइट तक तो नहीं जाएगी, लेकिन ये उससे कम हाइट तक जो गई है ना
यहाँ टकराने के बाद, फर्श से टकराने के बाद दोबारा एक सर्टन हाइट पर गई बॉल, और उसको हम कह देते हैं, लेट्स सपोज अगर वो यहाँ तक गई है ना बॉल, तो उसे जो हाइट, जो उसने हाइट के मामले में इसने डिस्टेंस कवर किया ना, वो हमारे पास है 0.8 मीटर। और हमें कहा गया है इस बॉल पर जब ये बॉल जो है, जब ये इस फ्लोर से टकराएगी तो फ्लोर जो है वो इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। हमने वो इम्पल्स फाइंड करना है। ये फ्लोर इस बॉल पर जो फोर्स लगाएगी, हमने वो फाइंड करना है जिसको इम्पल्स कहती हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई है। अब हम ना इसको सोल्व से आप हम इम्पल्स फाइंड करेंगे। इम्पल्स का फार्मूला हमारे पास होता है F क्रॉस टी, और F क्रॉस टी जो होता है वो हमारे पास होता है M इंटू डेल्टा वी। M इंटू डेल्टा वी को हम कहते हैं, डेल्टा वी जो होता है ना, ये होता है चेंज को, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल का जो चेंज होता है उसके लिए आता है डेल्टा वी। एम डेल्टा वी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होती है ना वो हमारे पास होती है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो जिस तरह मैंने आपको इसका बताया डायग्राम से, सबसे पहले हम ना फर्स्ट जर्नी का, कि इस फर्स्ट जर्नी के लिए जो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी सेकंड जर्नी के लिए जो है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 यानी कि इसकी फर्स्ट जर्नी के लिए अगर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम फार्मूला लगाएंगे 2g S1 इज इक्वल है वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अपनी वैल्यूज पुट करती हैं। 2 एज इट इज़ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी जिसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जगह हम 10 पुट कर देंगे। और S1 यानी कि इसके लिए S1 हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1.8 मीटर। तो हम यहाँ पे ना S1 की जगह 1.8 मीटर पुट कर देंगे, इस इक्वल की जगह इक्वल आ गया। और वी एफ का स्केयर एज इट इज़ माइनस वी आई हमारे पास क्या है, जब ये बॉल, जब आपने इसको ड्रॉप कराने से पहले, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 पुट कर देंगे हम। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और 10 को मल्टीप्लाई करना है 1.8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36 आपके पास आंसर आ गया, और इज इक्वल आ गया वी एफ का स्केयर। अब दोनों, अब ना आपको, हमें तो स्केयर नहीं चाहिए, इसके को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लोगे। तो जब आप अंडर रूट लोगे तो क्या होगा, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6 का स्केयर। 36 होता है वो 6 का स्केयर होता है, तो स्केयर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ना वी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट जर्नी के लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। एज इट इज़ अब हमने सेकेंड जर्नी, यानी कि इसके लिए ना, इसके सेकेंड जर्नी के लिए जब ये बॉल जो है ये फ्लोर के साथ कोलाइड होने के बाद जब ये रीबाउंड होती है, यानी कि दोबारा जब ऊपर जाती है ना, तो हम उसके लिए हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। ये फाइनल वेलोसिटी हमने इसकी फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको एज इट इज़ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ करना पड़ेगी। S2 आपके पास क्या है, 0.8 मीटर, और आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब ये बॉल थोड़े टाइम के लिए जब ये कोलाइड करेगी फ्लोर के लिए, फ्लोर पर जब कोलाइड करेगी ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वो यूज़ करना है 2g S2 इज इक्वल है वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। 2 एज इट इज, जी की जगह आपने 10 पुट कर देना। S2 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 0.8 पुट कर दिया, इक्वल की जगह इक्वल आ गया, वी एफ का स्केयर एज इट इज माइनस वी एफ का स्केयर एज इट इज माइनस वी आई की जगह क्या हमने क्या पुट कर देना है, इसकी जगह हमने पुट कर देना है 0। आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और 10 का मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16 इज इक्वल आ गया वी एफ का स्केयर। 16 जो किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है। आपने दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेना है, तो वी एफ का स्केयर, इसका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे वी एफ का जो आंसर आएगा ना, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है ना, वो इक्वल आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने दोनों जर्नी के लिए, यानी कि दोनों जर्नी के लिए ना हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली है। अब हम चेंज इन मोमेंटम जो है वो जो है फाइंड करती हैं। हमारे पास चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल है एम इन मल्टीप्लाई डेल्टा वी के बराबर है। तो हम एम को ऐसे से रखते हैं ना, डेल्टा वी वाले फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा वी हमारे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इस वाले केसेस में हमने दोनों को वो फाइनल से रिप्रेजेंट किया ना, तो आपने इसको जो फर्स्ट जर्नी के लिए है तो वो इनिशियल है, लेकिन हम इनिशियल नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे वी एफ डैश। तो हमने इसको वी एफ डैश से फाइनल माइनस इनिशियल की जगह, यानी कि मैंने इनिशियल को वी एफ डैश से रिप्रेजेंट किया है हमारे हमने इसके पास। तो आपको पता ना कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम फाइनल को माइनस करते हैं इनिशियल से, तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। तो हमने ना यहाँ पे वी आई को बोला है वी एफ डैश, तो हमारे पास जो डेल्टा वी है ना वो आया है वी एफ माइनस वी एफ डैश। हमने इसकी जगह पुट कर दिया
एम की जगह वैल्यू पुट की है 0.4 जो हमें गिवन है मैथ्स की ना, इस बॉल की हमें गिवन डाटा में गिवन थी मैथ्स की वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई डेल्टा वी जो है वो हमने इसका जगह पुट किया। वी एफ क्या हमारे पास, वी एफ हमारे पास है 4, ये वाला 4 पुट कर दिया माइनस। अब देखिए वी एफ डैश हमने फर्स्ट टर्निंग को इसको बोला है वी एफ डैश से रिप्रेजेंट किया, जो हमारे पास आई थी, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ये आई है 6। अब देखिए ज़रा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें ना, हमने बॉल को कहाँ ड्रॉप करवाया है, फ्लोर पर, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है फाइनल वेलोसिटी की वो क्या है, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड नीचे वाले साइड मूव कर रहा है। लेकिन जब ये बॉल फ्लोर के साथ टकराने के बाद रीबाउंड हुई है तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई है, अपवर्ड। तो आप मुझे बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, यानी कि जो हमारे पास वी एफ डैश है ना, इसके साथ में लगाना है साइन माइनस का। 4 माइनस इंटू -6, और माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है। तो आपने 4 के अंदर ना प्लस कर देना है 6 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। अब आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 के साथ, और आपके पास आ जाएगा 4। इसका यूनिट क्या आएगा, मैथ्स का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। और ये हमारे पास है इम्पल्स। हमने अभी पढ़ा था कि इम्पल्स हमारे पास असल में होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, और इसी चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं इम्पल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और आपने उसने बताया कि आपने ना, उसने पूछा है आपसे कि आपने डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन आपने लिखना है सिंस द बॉल रीबाउंड अपवर्ड। हमने पढ़ा, हमने देखा कि जो बॉल है वो जब रीबाउंड हुई, यानी कि फ्लोर के साथ टकराने के बाद जब वो रीबाउंड हुई है तो उसकी डायरेक्शन क्या हुई है, अपवर्ड। और जब वो अपवर्ड हुई है ना, द इम्पल्स अप्लाइड बाय द फ्लोर, जो फ्लोर ने इस बॉल पर जो फोर्स लगाई है यानी कि इस टाइम इंटरवल में, वो भी क्या है, अपवर्ड है। तो इम्पल्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, अपवर्ड ही होगी। ये आपने लास्ट में लिख देना है, सिंस द बॉल रीबाउंड अपवर्ड द इम्पल्स अप्लाइड बाय द फ्लोर इज अपवर्ड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है इसकी। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है, 2 balls of masses 0.2 किलोग्राम एंड 0.8 किलोग्राम आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। आपने टुवर्ड ईच अदर की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड and 5 meter per second respectively. After collision, the velocity of the 0.2 kilogram ball becomes 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kilogram बॉल। हमारे पास कहा गया है कि 2 बॉल्स है, ये बॉल जो है ये एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं। तो वन ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ। गिवन डाटा की बात करती हैं। गिवन डाटा में हमारे पास मैथ m1 जो है वो गिवन है 0.2 किलोग्राम, और m2 मैथ जो है वो हमारे पास गिवन है 0.4 किलोग्राम। vi जो है वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, और v2 जो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। देखिए सर, ये हमारे पास लेट्स सपोज है बॉल मैथ m1, और ये हमारे पास है बॉल जिसका मैथ m2 है। ये एक दूसरे, ये मैंने बोला था ना, इसको आपने फोकस करना है, मूविंग टुवर्ड ईच अदर का मतलब है ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अब देखिए इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है v1, और इसकी वेलोसिटी है हमारे पास v2। अब देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, v2 के साथ हम लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस साइन इज ड्यू टू द मूविंग टुवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमारे पास v2 के साथ जो साइन है वो आ जाएगा माइनस का। आफ्टर कोलाइन होने के बाद जो है ये जो m1 वाली जो बॉल है ना, जिसका मैथ m1 है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 डैश, और वो है 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो m2 वाली बॉल है ना, इसका हमने v2 जो है वो फाइंड करना है आफ्टर द कोलाइन। आफ्टर कोलाइन v1 डैश इज इक्वल है 6 मीटर पर सेकंड, हमने v2 डैश फाइंड करना है। तो v2 डैश फाइंड करने के लिए आप यूज़ करेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को यूज़ करेंगे, जो हमारे पास होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है केयरफुली, हमारे पास जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। m1 जो है वो हमारे पास आएगा यहाँ पे, जिसको मैं डिनोट किया है 0.2 से, और v1 जिसको हमने किया है 20 से, यानी कि इसका जो है वो 20 है, प्लस m2। केयरफुली वैल्यूज पुट करनी है। m2 हमारे पास है 0.4, और v2 जिसको हमने डिनोट किया है -5 से। m1 हमारे पास क्या है 0.2, और v1 डैश हमारे पास है 6, प्लस m2 जो है वो हमारे पास है 0.4, और v2 डैश हमारे पास क्या है, v2 डैश हमने फाइंड करना है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। आपने केयरफुली जो है इनको, यानी कि 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, और उसको फिर आपने, यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.2 इंटू 20 माइनस 0.4 इंटू 5 इस इक्वल आ जाएगा 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा
वो यहाँ पे आ जाएगी। जब आप कैलकुलेटर पे 0.2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ पे 1.2 आएगा। 1.2 प्लस 0.4 इंटू V2 डैश एज इट इज़। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 माइनस 0.4 को आपने कैलकुलेटर पे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा यहाँ पे -2। 4 में से आपने 2 को माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इज इक्वल आ गई है ना उधर 1.2 प्लस 0.4 इंटू V2 का डैश एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन है वो आई है 2 इज इक्वल है 1.2 प्लस 0.4 इंटू V2 डैश। ये वाला -1.2 जो है वो इस वाले के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पता है जब एक चीज़ प्लस हो रही हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस माइनस हो जाती है, तो -1.2 इज इक्वल है 0.4 इंटू V2 का डैश। आपने 2 को माइनस करना है कैलकुलेटर पे 1.2 के साथ, यानी कि 2 माइनस 1.2 करोगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.8 इज इक्वल आ गया 0.4 इंटू V2 का डैश। 0.8 को आपने देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना 0.4 V2 के साथ, तो इक्वल के साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा V2 डैश जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, यानी कि V2 डैश हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड। V2 डैश इज इक्वल है 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो कि आपको सारी न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।